हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। देखिए, आज के क्लास में बात करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पिछले क्लास में मैंने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने सारे क्लास का मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग उस टेंस को ना देखे हैं तो जाकर उस टेंस को देखिए। प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट्स बना हुआ। आज की क्लास में बात करूंगा पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक। आज को हम इस टेंस को हम डीपली से थोड़ा पढ़ते हैं, तभी समझ में आएगा आज का ये क्लास। तो चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट दें, ताकि और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है क्लास करते समय तो आप मुझे कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अपना आईडी डाल दूंगा, उसे जाकर फॉलो करें एंड मुझे मैसेज करें कि सर मुझे यहाँ दिक्कत होता है, मैं आप लोग को ये प्रॉब्लम का मैं सलूशन दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या आज के टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको हम पढ़ें कैसे, इसमें वैसा किस सेंटेंस को इस टेंस में रखा गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। मैं आज को बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सवाल 12th में आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए कौन सा टेंस आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको बोलते हैं जो काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, जो काम पास्ट में हुआ है। देखिए तो उस तरह का सेंटेंस को हम पहचानेंगे क्या, उस तरह का सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो बोलता है उसका एंडिंग बोलता है चुका, चुकी, चुके, या रहे, या ये। यानी कि बचपन में पढ़े थे जिस हिंदी क्रियाकांड में चुका चुकी रहेगा तब हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन समझिए ये जो एंडिंग आ रहा है ना, एंडिंग, ये हमारी भाषा पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में तो इसलिए चुका चुकी बोल रहा हूँ। अगर मैं इसी को झारखंड में बात करूँ, झारखंडी में, तो झारखंड में चुका चुकी नहीं होगा। अगर मैं भोजपुरी में बात करूँ तो इसका एंडिंग अलग होगा। अगर मैं चाइनीज में बात करूँ तो इसका एंडिंग अलग होगा। लेकिन सबका इंग्लिश सेम ही रहेगा ना, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर मैं तेलुगु में बात करूँ तो अलग होगा। जैसे मैं देहाती में बात करूँ, देहाती में क्या हो सकता है, मैं खाना खा चुका, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, क्या बोलेंगे, हम खाना खा ले लिया हो, हम खाना खा ले लिया हो, ऐसे बोलते हैं देहात में। देखिए यहाँ चुका चुकी चेंज हो गया ना, एंडिंग चेंज हुआ ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भी सेंटेंस है उसका जो एंडिंग होता है, पहचानने का नियम, ये उसका भाषा पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या डिपेंड करता है, उसका भाषा पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, उसका डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। अब इसका एंडिंग के बाद आता है स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव में, देखिए अफर्मेटिव लिख दिए हैं। अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 बोल तो वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह का सेंटेंस कैसा आएगा, क्या बोल रहा, मैंने एक रोचक कहानी सुनी, मैंने एक रोचक कहानी सुनी, क्या बनेगा, सब्जेक्ट मैंने है तो आई लग गया, सुना है ना, तो सुना क्या, हियर, हियर का V2 देना हमको, हियर, आई हियर एन इंटरेस्टिंग, मतलब रोचक होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हियर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या बोलता है नेक्स्ट, शाम हो गई, शाम हो गई, तो क्या बोलेंगे, इट गॉट इवनिंग, इट गॉट इवनिंग, इट हुआ। देखिए यहाँ आप बोलिए सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तभी हम इट का प्रयोग किए हैं, क्या होगा, इट गॉट इवनिंग। भोर हो गई, क्या होता है, भोर हो गई, भोर को इंग्लिश में बोलते हैं डॉन, DAWN। नहीं समझ आ रहा, देखिए सुनाते हैं, भोर हो गई, इट डॉन्ड, ED V2, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट बोलता है मैंने अपने मित्र की मदद की, कोई दिक्कत हुआ तो बताइएगा हमको, मैंने अपने मित्र की मदद की, तो क्या होगा, मैंने, आई के बाद क्या देना हमको, वर्ब, तो आई हेल्प हो गया, किसको, किसका मित्र है, अपना मित्र, यानी कि माई फ्रेंड। फिर बोलता है कल वह जयपुर गया, कल वह जयपुर गया, तो क्या बनेगा, वह ना है,
तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कल के बाद बोल रहा है, टुमारो का नहीं, कल का बोल रहा है। तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। नेक्स्ट आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो समझने का और भी प्रयास कीजिए कि इसका नेगेटिव में क्या हो सकता है। नेगेटिव में सिर्फ नोट का प्रयोग होता है। सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस डीड, ये V2 ही है, यहाँ पे V1 हो गया, जो V2 था यहाँ V1 हो गया और ला के एक फिक्स कर दिया डीड को, फिक्स कर दिया, ये हटेगा नहीं। तो जैसे ही पास्ट इंडिफरेंट टेंस में नेगेटिव में नोट लगा वैसे ही V2 क्या होता है, V1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, प्रयोग हो इसका नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक क्रिया हो। क्या बनेगा, वह मेरे पास आया, क्या बोल रहे हैं, वह मेरे पास आया। तो वह यानी ही कम, V2 देना हमको, यहाँ डीड है ना, नहीं है, क्या है, वह मेरे पास नहीं आया, सॉरी, वह मेरे पास नहीं आया। तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट कम टू मी, मेरे पास है ना, ही डिड नॉट कम टू मी। नेक्स्ट बोलता है मैंने उसे बेवजह नहीं मारा, मतलब हम उसको बेतना मतलब कि मारे ही नहीं है, कोई कारण था तभी मारे थे। क्या हुआ, मैंने उसे बेवजह नहीं मारा। तो फिलहाल बेवजह को भूल जाइए, तब बनाइए आई डिड नॉट बीट हिम, मैंने उसे नहीं मारा, कैसे, बेवजह, तब विदाउट एनी रीज़न, बिना कारण के हम मारे ही नहीं उसको, कारण होता तभी मारे। हालत में कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट चलता, उसने कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया, तो क्या ना, ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कोई काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। फिर आपने झूठ नहीं बोला, यू डिड नॉट टेल अ लाई, आपने झूठ नहीं बोला, यू डिड नॉट टेल अ लाई। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव इंटू नेगेटिव WH, वो ज़्यादा उतना फोकस नहीं करना उस पर है। उसमें इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्या लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव हो गया, शुरू में क्या लगा दीजिए, और WH में बीच में क्या, क्यों, कैसे लगाना है, बस हो गया इंट्रोगेटिव पे। ये था पास्ट इंडिफरेंट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसको चलते हैं कुछ यूज़ पे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो 12th में आते हैं, ठीक है। चलते हैं पास्ट इंडिफरेंट टेंस के यूज पे, इंडिफरेंट टेंस का यूज पे। देखिए यूज बोलता है यूजेज ऑफ पास्ट इंडिफरेंट टेंस। यूज नंबर फर्स्ट बोलता है, देखिए ध्यान से, यूज नंबर फर्स्ट बोलता है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट का जो भी हैबिट होगा, ये पास्ट हैबिट बोल रहा है, ना कि प्रेजेंट हैबिट। पास्ट का हैबिट जो भी रहेगा सारा कहाँ बनेगा, पास्ट इंडिफरेंट में। जैसे मैं बोलूँ मैं समय पर कभी नहीं आता था, मैं समय पर कभी नहीं आता था, मैं समय पर कभी नहीं आता हूँ, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट। मैं समय पर कभी नहीं आता था तो पास्ट इंडिफरेंट। तो यहाँ था क्या, कभी नहीं आता था, तो क्या बनेगा, आई नेवर वेंट इन टाइम, सॉरी आता था ना, तो क्या होगा, केम इन टाइम, CAME, आई नेवर केम इन टाइम। नेक्स्ट बोलता है वह हमेशा चाय और बिस्किट लेता था, वह हमेशा चाय और बिस्किट लेता था, ये पास्ट का हैबिट है उसका, तो क्या बनेगा, ही ऑलवेज, ध्यान से देखिए, ही ऑलवेज टुक टी एंड बिस्किट, ही ऑलवेज टुक टी एंड बिस्किट। नेक्स्ट बोलता है मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, ये उसका हैबिट है, था पास्ट का। इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट, इन माई चाइल्डहुड आई प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है, रूल में क्या बोलता है, पास्ट का हैबिट बताता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, और प्रेजेंट का हैबिट प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। बताए थे पिछले क्लास में, प्रेजेंट इंडिफरेंट से पढ़ाए थे, तो उसमें जाकर देख लीजिए वीडियो अगर ना देखें तो। नेक्स्ट बोलता है फॉर अनफुलफिल्ड डिजायर। देखिए अनफुलफिल्ड डिजायर उसको बोलते हैं, डिजायर मतलब होता है इच्छा, अनफुलफिल मतलब वैसा इच्छा जो पूरा नहीं हुआ है, जो पूरा नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनफुलफिल डिजायर। उस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड लगाइए आई विश या इफ ओनली। इच्छा को प्रकट करने के लिए आई विश नहीं तो इफ ओनली का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या बनता है, मैं चाइनीज जानता, देखिए चाइनीज जानता बोल रहा है, उसका इच्छा है उसका, लेकिन जानता तो नहीं है, तो वही तो हो गया अनफुलफिल, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं चाइनीज जानता, तो क्या बोला, आई विश लग गया, आई विश आई न्यू चाइनीज, आई विश आई न्यू चाइनीज। बोलते मैं जैपनीज जानता, आई विश आई न्यू इंग्लिश, आई विश आई न्यू जैपनीज। एज इफ, सॉरी इफ ओनली का ही प्रयोग कर सकते हैं आप स्वतंत्र हैं। आई विश की जगह इफ ओनली का प्रयोग करिए। मैं उस लड़की से शादी कर लेता, मैं उस लड़की से शादी
कर लेता, यानी कि उससे शादी नहीं हुआ, किसी और से हुआ, इच्छा था लेकिन अनफुलफिल है। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई विश आई मैरिड दैट गर्ल, आई विश आई मैरिड दैट गर्ल। नेक्स्ट है मैं उसे जानता, जानते नहीं है, मैं उसे जानता, इच्छा है तो क्या बनेगा, इफ ओनली आई न्यू हर। ध्यान से देखिएगा, इफ ओनली आई न्यू हर, ये पास्ट इंडिफिनिट का यूज नंबर 2 है, यूज नंबर फर्स्ट था वाला, ये 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लास में आया। तो आज की क्लास तक इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग क्लास समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, नहीं तो एक बार फिर से वापस देखिएगा। मैं बताया था अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव WH वर्ड जो है ये नॉर्मल है, इसमें लगता सिर्फ क्या है और उसमें क्यों कैसे लगा जाता है, बस सेंटेंस वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। उसको नहीं बनाया ताकि लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए बनाए हैं। तो बस इतना समझिए ना कि इसका यूज पकड़ ली दोगो, ऐसे यूज पकड़ लीजिए दोगो, इससे सवाल आते हैं 12th में, इससे तो कन्फर्म आएगा इससे। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में ध्यान देते हैं, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लोग मेरे वीडियो से लोग अच्छे और बच्चे पढ़ पाएँ। चलिए अब लोग ऐसे नहीं तो ऐसे कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।